गूगल का जो सीईओ है, शायद सुंदर पिचाई जो भी इसका नाम है, इससे एक बार इंटरव्यू में ये पूछा गया कि यार आप जब कंपनी के, और मैं ये कहानी बता रहा हूँ, मैंने भी मतलब बहुत सारे लोगों से ये चीज़ें सुनी है, मोटिवेशनल टीचर से, मतलब गुरुओं से और इनसे, तब मैं आपको उनके एक्सपीरियंस बताने लग रहा हूँ। तो सुंदर पिचाई से पूछा कि आप, अब इनकी शायद सैलरी साल की 3800 करोड़ है, अब इनका एनुअल पैकेज 3800 करोड़ है, ठीक है जी, सुंदर पिचाई बिल्कुल। तो मेरे दोस्त इनसे एक बार ऐसे ही ये इंटरव्यू कर रहे थे आपस में बैठ के, तो वहाँ इनसे पूछा गया कि यार आप एक सीईओ अपॉइंट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सीईओ कोई भी नाम रख लेते हैं, मेरे सामने रवि मनीष आए, रवि आया जी, मनीष आया, जो कमेंट में नाम आ रहे हैं उनके नाम में लिखते चले जा रहा हूं, मनमोहन आया, बुलबुल आया, बाबुल आया और मनमोहन आया, ये 4 लोग आए। इनका कोई पोस्ट होगी, मान लीजिए डायरेक्टर करके कोई भी पोस्ट होगी, उसके लिए इंटरव्यू के लिए 4 आदमी आए, है ना। आप मेरी कहानी को समझिएगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। रवि ने एक कंपनी थी एबीसी, इससे पहले वहां पे काम किया था और इसने जबरदस्त काम किया, 1000% इसने ग्रोथ दी कंपनी को, और आज वो कंपनी 8-10 हजार करोड़ की मालिक है। ये मनीष कोई था, ये बीसीडी कंपनी में था, ठीक है जी, इसने 5000% ग्रोथ दी कंपनी को, ठीक है जी, और इसकी भी कंपनी आज करोड़ों रुपए कमा रही है। ऐसे ही बाबुल की भी कंपनी थी, इसकी BCDE रख लेते हैं, इसने भी बहुत पैसा कमाया। ऐसे ही इसकी मनमोहन की थी, इसने भी बहुत पैसा कमा के दिया। यानी चारों के चारों जो कैंडिडेट आए, चारों के चारों खतरनाक थे, चारों के चारों जबरदस्त थे, मतलब चारों के चारों का एक्सपीरियंस इतना तगड़ा था कि जिस कंपनी में डायरेक्टर बने या अच्छी पोस्ट पे गए, वहां पे इन्होंने धुआं उठा दिया और वहां इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा के दिया गवर्नमेंट को, मतलब उस कंपनी को। अब सुंदर पिचाई जी से सवाल ये पूछा गया कि यार ये कैपेबल है, इसमें दो राय नहीं है, ये भी कैपेबल है, इसमें दो राय नहीं है, ये भी कैपेबल है, ये भी कैपेबल है, इक्वली एजुकेट हैं, साथ के साथ इक्वली इन्होंने इंप्रूव करके दिखाया है अपनी स्टेज को, अपनी कंपनी को, और बहुत बढ़िया से इन्होंने ग्रो करके दिखाया। तो आप इंटरव्यू में इनसे ऐसा क्या सवाल पूछने वाले हैं जिसके थ्रू आप इन चारों में से किसी एक का सिलेक्शन करने वाले हैं? किससे सवाल पूछें? रवि से इसकी टेक्निकल चीजों के लिए सवाल पूछें या इससे क्या पूछें? ये सब तो इनको आता है तभी तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्या पूछें इनसे? तो उसने जवाब दिया, हम इनसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछते हैं, हम इनसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछते हैं कि आपकी लाइफ में जो डिफिकल्टी लेवल आया वो कब आया और क्या डिफिकल्टी लेवल आया और आपने उस डिफिकल्टी लेवल से कैसे उबरा या कैसे अपने आप को उभरा। मतलब हाउ डू यू कम बैक फ्रॉम योर डिफिकल्टी लेवल और डिफिकल्ट टाइम, जब बुरा वक्त आया तो आप वहां से कैसे उठे मेरे दोस्त, ये हम पूछते हैं। और कहता है इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनको 20 से 25 मिनट देते हैं। भाई मेरी कंपनी आज अगर 5000 करोड़ रुपए कमा रही है और मान लीजिए मैं रवि को अपॉइंट कर लेता हूं, ये ज्यादा से ज्यादा 20,000 करोड़ कर देगा, 1 लाख करोड़ कर देगा। मैंने अपने आप को एक इतने अच्छे स्टेज पे ला दिया है कि वहां से इंप्रूव ही करना है, नेगेटिव है ही नहीं। लेकिन मजा तब है, क्वालिटी तब है जब मेरी कंपनी वहां से गिरने लग रही है और फिर ये आए और फिर ये उठा दे। तो इसलिए इनसे ये पूछा जाता है, ऐसे बड़े बड़े लोगों से, कि सर जब मुसीबत का टाइम आता है, आपके लाइफ में जब मुसीबत आई तो आपने किस तरीके से इन चीजों को इंप्रूव किया, कैसे आपने टैकल किया। अगर बिजनेस डाउन हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए जैसे आज कोरोना की परिस्थिति है, तो कैसे आपने टैकल किया। दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स आप उसकी कैलकुलेशन को किस तरह से कर रहे हैं, एटीट्यूड उसके प्रति आपका रवैया कैसा है चीजों